अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर इनपुट डिवाइसेस के बारे में है, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेक्चर 16 इनपुट डिवाइसेस। उसके अंदर हम कीबोर्ड को कवर करेंगे और उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस, उसमें हम माउस को कवर करेंगे और इसके बाद बाकी लेक्चर्स के अंदर बाकी डिवाइसेस को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, व्हाई इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, और हम इसको आंसर किस तरह से करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि यूज होती हैं किस पर्पस के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, और ये कम्युनिकेशन होगी कंप्यूटर के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है फिलहाल कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? ये एक्सेप्ट करती हैं डाटा को। जब ये डाटा एक्सेप्ट करती हैं उसके बाद ये डाटा कन्वर्ट होता है मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर, जो कि हमारे पास 0 और 1 के फॉर्म में है। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल्स भी कहा जाता है। पेरिफेरल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है आउटलाइन डिवाइसेस। अब इस आउटलाइन की टर्म से हम क्या मुराद लेंगे? इसका मतलब है कि ये फिजिकली सेपरेटेड हैं। कंप्यूटर के अंदर मेन सिस्टम यूनिट में जो डिवाइसेस हैं वो सारी उसके अंदर हैं, लेकिन ये जो पेरिफेरल्स हैं जो कि इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं सेपरेटली किसी भी केबल के साथ, और वो केबल कनेक्ट होती है किसी पोर्ट के साथ जो कि सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे मोस्टली अवेलेबल होती है केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कीबोर्ड, उसके बाद माउस, माइक या इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं, कैमरा, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच पैड या फिर टच स्क्रीन भी इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस में ही शामिल होती है। अब हम सबसे पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को कवर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कीबोर्ड, या हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाई कीबोर्ड इज यूज्ड, या हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है विच इनपुट डिवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। तो ये तीनों क्वेश्चन कीबोर्ड के लिए हमारे पास आ सकते हैं और इसको हम किस तरह से आंसर करेंगे। कीबोर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये ऐसी डिवाइस है जिसका होना मस्ट है किसी भी कंप्यूटर के साथ, विद एवरी कंप्यूटर। इसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। अब इसके अंदर हम किस तरह की इनपुट कर सकते हैं? जो इनपुट इससे की जाती है मोस्टली उसको हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट इनपुट के लिए है। टेक्स्ट इनपुट के अंदर आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल या फिर A to Z स्मॉल इसके अंदर शामिल है। इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं नंबर्स। नंबर्स के अंदर 0 से 9 या इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं सिंबल्स, या हम इनको स्पेशल करैक्टर्स भी कहते हैं। ये स्पेशल करैक्टर्स कौन से हैं? इनके अंदर @ इसका सिंबल भी हो सकता है, हैश का सिंबल आ सकता है, इट कैन बी स्टैरिक, इट कैन बी हाइफन, इट कैन बी टिल्ड सिंबल, या और कोई भी सिंबल हो सकता है। फिर इसमें फंक्शन कीज आती हैं जो कि F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज हैं, जिनको कि 1 प्रेस की भी कहा जाता है और हर की कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ और कीज हैं, जिस तरह एंटर की है, कंट्रोल की है, आल्ट की है, डिलीट की है। अब अगर ऑल टुगेदर इस सब को हम देखते हैं तो ये जो जितनी भी इनपुट आ रही है इसके अंदर, इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज यूज हो रही हैं। इसी वजह से इसकी मैक्सिमम फंक्शनैलिटीज हैं। इसका मतलब हुआ कि कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है
व्हाट हैपन्स व्हेन अ की इज प्रेस्ड, जब कीबोर्ड की कोई की प्रेस होती है तो उससे क्या होता है? इसका आंसर है कि इससे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, वो सिग्नल डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि वो 0 या 1 के अंदर कन्वर्ट होते हैं, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसकी एक एग्जांपल है, जिस तरह अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो इसका एक आस्की कोड जनरेट होता है जो कि 65 है, और इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो 0 1, इसके बाद 5 zeros आएंगे और उसके बाद 1, और ये बाइनरी के अंदर 65 है। तो ये सारी वर्किंग होती है जब कोई की प्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, और इसका आंसर है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि मेनली पॉइंटिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंट्रोल करती हैं किस चीज़ को, मूवमेंट को, और ये मूवमेंट है पॉइंटर की या ये मूवमेंट है कर्सर की। पॉइंटर हमारे पास एक लेफ्ट साइडेड एरो है जो कि स्क्रीन पे अपीयर होता है, और कर्सर हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जहां पे हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, एक ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट है, और इसकी मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज होती हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग, कि ये जो वर्ड है पॉइंटिंग ये क्या चीज़ है, इसका क्या पर्पज़ है, इससे क्या होता है? और इसका आंसर है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है पॉइंटर, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम इसको मूव करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं पॉइंट करना या पॉइंटिंग। अब इस पॉइंटर के साथ हम और क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सिलेक्ट, जिसके लिए क्लिक किया जाता है, जो कि लेफ्ट बटन मोस्टली यूज होता है किसी भी डिवाइस के अंदर। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक का पर्पस है ओपन करना, और ये ओपन किसी भी फाइल को या किसी फोल्डर को, या इसके थ्रू हम किसी प्रोग्राम को ओपन या रन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, और इस ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कर सकते हैं कट एंड पेस्ट या फिर कॉपी एंड पेस्ट। इसके अलावा अगर हम सिर्फ ड्रैग का ऑप्शन यूज करते हैं तो इस ड्रैग को हम यूज कर सकते हैं मूव के ऑप्शन के लिए, या हम इसको यूज कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए एक सिंगल या मल्टीपल फाइल और फोल्डर्स को। अब हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की? तो ये हमारे पास ऑप्शन आता है सबसे पहले माउस का, जो कि सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसके बाद ट्रैक बॉल, इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आता है जॉयस्टिक का। देन देयर इज टच स्क्रीन, जो कि स्क्रीन है लेकिन एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसी तरह टच पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये सारी एग्जांपल आ जाती हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, या ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज माउस, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई माउस इज यूज्ड। इसी तरह इसका क्वेश्चन हो सकता है हाउ माउस इज यूज्ड। तो हम इसको आंसर करेंगे कि माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, हम इसको हाथ से पकड़ के यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है, और हम कह सकते हैं कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। अब क्या रीजंस हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है? रीज़न है कि ये डिटेक्ट करता है मल्टी डायमेंशनल मोशन को। ये जो मल्टी डायमेंशनल मोशन है ये रिलेटिव है किसी भी सरफेस के, और ये मल्टी डायमेंशनल मोशन ट्रांसलेट होगा किस चीज़ के अंदर? मोशन ऑफ पॉइंटर के अंदर। और ये मोशन ऑफ पॉइंटर हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
इसी तरह ये एक स्मूथ कंट्रोल देगा, और ये स्मूथ कंट्रोल किस चीज़ का होगा? ऑब्जेक्ट्स का। ये ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आती हैं स्क्रीन के ऊपर, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम WIMP विम से एब्रीवेट करते हैं। अब ये विम क्या चीज़ है? इसके अंदर W इज़ फॉर विंडो, I is for icon, M is for menu, and P is for pointer. पॉइंटर हमने पहले भी देखा था कि लेफ्ट साइडेड एरो है, स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है। मेन्यू के अंदर इस तरह से कोई ग्रुप ऑफ कमांड्स आ सकती हैं। आइकन मुख्तलिफ हो सकते हैं जिनके साथ कोई भी लेटर या कोई तस्वीर हो सकती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए W आता है। विंडो एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन पे अपीयर होता है जब हम कोई भी फाइल और फोल्डर ओपन करते हैं। इसके टॉप के ऊपर टाइटल बार आता है जिसके अंदर 3 बटन्स आते हैं, मिनिमाइज, इसी तरह मैक्सिमाइज या रीस्टोर, एंड आखिरी बटन होता है क्लोज का जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ होता है। ये 4 कंपोनेंट कहलाते हैं विम, विंडोज, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। और इनके लिए हमें कोई पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट माउस है। अब हमारे पास 2 तरह के माउस आ सकते हैं। एक ओल्ड माउस है जिसको कि हम कहते हैं कि ये एक कन्वेंशनल माउस है। कन्वेंशनल माउस के अंदर एक बॉल यूज की जाती थी जो कि रोटेट करती थी किसी भी सरफेस के ऊपर, लाइक माउस पैड के ऊपर, और उसकी रोटेशन से डिटेक्ट किया जाता था किसी भी मोशन को जो कि पॉइंटर या कर्सर के लिए यूज होता था। अब जो न्यू माउस यूज होते हैं जिनको आजकल यूज किया जा रहा है और इनको कहा जाता है कि दे आर मॉडर्न माउस। इन मॉडर्न माउस के अंदर ऑप्टिकल सेंसर यूज होता है। अब इस ऑप्टिकल सेंसर की वजह से इसके अंदर नो मूविंग पार्ट्स, कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है जिस तरह कन्वेंशनल माउस के अंदर एक बॉल यूज होती थी। अगर मूविंग पार्ट्स नहीं है तो ये ऑप्टिकल सेंसर क्या करता है? ये टेक्नोलॉजी यूज करता है लेजर की, और वही काम जो कि सरफेस की डिटेक्शन का किया जाता था वो अब लेजर से किया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर जो बटन्स यूज होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये बटन्स होंगे 2 या ये बटन्स होंगे 3। इस तरह से एक लेफ्ट बटन होगा माउस का, इसी तरह उसके साथ ही एक राइट बटन होगा जो कि क्लिक और राइट क्लिक या डबल क्लिक के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक स्क्रोलर यूज होगा। पॉसिबल है स्क्रोलर किसी माउस के अंदर हो या फिर सिर्फ 2 बटन हो और स्क्रोलर ना यूज किया जाए। आमतौर पे कहा जाता है कि जो माउस का यूज है वो विंडोज के लिए किया जाता है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। अब अगर हम विंडोज या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम देखें कि उनके साथ माउस यूज हो रहा है तो वो डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनके अंदर विम का यूज होगा, जिनको भी हमने पढ़ा है पहले, या ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती रहें जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।